जिंदगी के मेले, जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद, लाइव न्यूज़ 24/7 से। आज आपकी मुलाकात हम स्टार चाइल्ड रिपोर्टर अवैस शहजाद से कराते हैं। अवैस शहजाद जो कि पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों की दिलों की धड़कन हैं और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी इनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको ये सबसे कम उम्र रिपोर्टर बनने का एजाज़ हासिल है। इन्होंने 3 साल उम्र में बेहतरीन रिपोर्टिंग का काम शुरू किया। तो आइए आपसे मुलाकात कराते हैं अवैस शहजाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस शहजाद जी, बताइएगा क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जब छोटा सा था, रिपोर्टिंग 3 साल का ही था, मैंने रिपोर्टिंग की थी। पापा तजिया कर पीटीवी पे तजिया करते थे, मैं पापा देख मैं सुबह उठता था, मैं बोलता पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए? तो बोलते थे पापा तो इधर टीवी पे आएंगे। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैं टीवी ऑन करता था, टीवी पे देखा तो पापा बैठे हुए थे, तो फिर मैं इंटरव्यू पापा को देख के वही कॉपी मैं रिपीट करता था उसको, फिर मैं वही इंटरव्यू करता था के रिपोर्टिंग करता था। फिर जो कि मैं ये रिपोर्टिंग करता रहा, ऊपर से इतने मेरे पहले रिपोर्टिंग की मैं एक चैनल पे बैठ गया। फिर ऐसे एक करके मैं चैनल पे बैठ गया, निजी चैनलों पे मैं बैठ चुका हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर जगह पे मैं गया हूँ, हर जगह मैंने रिपोर्टिंग की। गडानी विंदर हो गया, बहरिया टाउन हो गया, जैसे पार्क हो गया, पीर पार्क हो गया, ऐसे हर जगह मैं गया हूँ, मैंने इंटरव्यू किए। और जैसे पापा को देख के ऐसे मैं समा पे बैठ गया, 92 पे बैठ गया, ऐसे मैं इंटरव्यू करता रहा। मेरे को कुछ यकीन नहीं था इतना बड़ा चाइल्ड स्टार रिपोर्टर मैं बन जाऊंगा। मुझे ये भी पता है कि मेरे को एहसास है कि मैं दुनिया का सबसे छोटा चाइल्ड रिपोर्टर। तो अवैस आप नाजरीन को बताना पसंद फरमाएंगे कि आपने रिपोर्टिंग का अमल 3 साल उम्र में जो पहली रिपोर्टिंग की थी, उसके व्यूवर्स या आपको पब्लिक से क्या रिप्लाई आया था, या किस तरह की रिपोर्टिंग के आपको कमेंट्स आए गए थे? जी मुझे ये कमेंट्स आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा है, बहुत प्यारा बेटा है। वो कहते थे ये चाइल्ड रिपोर्टर बनेगा। बस अल्लाह के हाथ में सब कुछ। अल्लाह ने मेरे को चाइल्ड रिपोर्टर बनाया, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर बनाया। तब मैं 3 साल का था। बंदा कोई इतना बोल नहीं सकता। मैंने बोला ही, मैंने एक रिपोर्टिंग बनाई, पेन पकड़ के मैंने ये रिपोर्टिंग में मैंने बोला भाई मेरी रिपोर्टिंग बनाओ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने रिपोर्टिंग बनाई फिर, और वो एकदम नकल की, जैसे पापा पीटीवी पे बैठते ऐसी ये वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे चढ़ गई। ये इसी वजह से मेरे को कमेंट्स आने स्टार्ट हुए, मैं यूट्यूब चैनल पे चढ़ गई वीडियो। ये वीडियो इतनी चली, 1000 मिलियन इस वीडियो पे व्यूज आए। तो अवैस आप जो है कि इसके अलावा जो आपने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है अपना, इसके अलावा आपकी और क्या क्या मसरूफियात हैं, उसके बारे में ज़रा हमें आवाम को बताना पसंद फरमाइएगा। जी मेरी ये मसरूफियात है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताई कि इंटरव्यू लेने आ जाते घर पे, हम मुझे जाना पड़ता है। अवैस आप दौरान रिपोर्टिंग किन किन हजरात से मिले हैं, कौन कौन से बड़े बड़े साफियों से मिले हैं? क्योंकि पिछले दिनों में मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आपसे हामिद मीर साहब मिल रहे थे और दीगर बड़े बड़े रिपोर्टर जो थे, उनसे मुलाकात का तजर्बा क्या रहा और उन्होंने आपके लिए क्या क्या कहा? जी हामिद मीर साहब ने मेरे को ट्वीट किया था। उन्होंने ये ट्वीट किया था, वैसे हमें आप पे फख्र है और आप हमारे हीरो। तो मैं हामिद मीर साहब को ये भी काम कहना चाहता हूँ, आप मेरे भी हीरो और आप पूरी कौम के भी हीरो। और मैं जबरान नासिर जो वकील है, इस वक्त जो एक केस चल है वो उनको हैंडल कर रहे हैं जबरान नासिर। तो इनकी जबरान नासिर तो मैं निढाल हुआ था, हाथ में कैनोला से हॉस्पिटल से होकर आया। कराची प्लेस क्लब में मैं गया था, मैंने कहा खाना पापा खाने, तो वहाँ पे मैं गया तो वो कहते इंटरव्यू करो, वैसे इंटरव्यू। मैंने बोला किसका? जबरान नासिर का। मैंने बोला चलो ठीक है कर। तो जबरान नासिर कहते कि वैसे मुझे बाबर आजम से पूछो, मुझे उनकी बहुत मालूमात है। तो मैंने बोला चलो ठीक। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला जी जबरान नासिर साहब आप ऐसे कर रहे थे कि जब आप बताएं बाबर आजम की कौन सी गाड़ी का कलर और कौन सी गाड़ी पसंद है, उनको कौन सा कलर पसंद है। बोलता है वैसे ये तो आपने भी क्लास ले ली है, तो आप गलत कह रहे हैं। तो बोलते इसका सवाल तो आप खुद ही दीजिए। तो मैंने कहा कि बाबर आजम के फेवरेट कलर ब्लैक है, उसको फेवरेट कलर
ओडी पसंद है और उसका कलर वाइट है। और उनको मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जबरान नासिर साहब ने बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा बातचीत की और वो बहुत अच्छा था। मैं घूम फिर के दोबारा इन्हीं पे आया, मैंने कहा आपने ऐसी शलवार कमीज पहनी हुई, ऐसा लग रहा है बाबर आजम का सूट पहना हुआ ऐसे था आपने। अच्छा अवैस, आप तो आपने काफ़ी मतलब नामी गिरामी रिपोर्टर से भी मिल लिए, वकला से भी मिल लिए, तो मजीद किससे मिलने की ख्वाहिशमंद है या किसका इंटरव्यू करना पसंद करेंगे आप आगे जाके मुस्तकबिल करीब में? जी मैं इंटरव्यू करना पसंद करूंगा, जैसे कि खाना काबा के कोई लोग होते हैं ऐसे उनका इंटरव्यू करना पसंद करूंगा। और दूसरी बात ये कि कोई भी मेरे से साफ़ी आ जाए, जैसे अहमद मीर साहब, शाहनवाज दानी से मैं मिला हूँ, शाहनवाज दानी, शाहिद अफरीदी, सलमान भट्ट, उमर अकमल, इन सारों से, शफी नकी जामी जो कि BBC के हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ। वहाँ पे मैं प्रेस क्लब में था, उनसे मिला हूँ, तब भी मैं बीमार था, बाल जड़े हुए थे, नहीं थे, तो तब मैं उनसे मिला हूँ। सलमान भट्ट, उमर अकमल, ये इन सब क्रिकेटरों से मैं मिला हूँ। इनके मैं इंटरव्यू करना पसंद करूँगा, जो कि शाहिद अफरीदी से मिला, उन्होंने मेरे को अपने घर में इनवाइट किया। बाबर आजम का मैं करना पसंद करूँगा, बाबर आजम अगर मिले। अब मैंने शाहिद अफरीदी इनको एक पैगाम भेजा था, जो कि उन्होंने अगले दिन ही मेरे को अपने घर में इनवाइट किया, हम लोग बैठे रहे, बातचीत। फिर शाहिद अफरीदी ने कहा वैसे अगर मेरा मैच कैसे देखते हो, मैंने बोला यूट्यूब पे। बोलते मेरे को यूट्यूब देखने पे नहीं आता तो आप कैसे? मैंने कहा यूट्यूब खोलो, सबसे पहले ये माइक दिख रहा है इसको दबाओ। मैंने बोला शाहिद अफरीदी छक्के बूम बूम, वाह तुम तो सच में मेरा मैच देख दो। तो फिर हमारा एक ओवर का मैच हुआ, मैंने भी उनको एक मरतबा आउट किया, उन्होंने भी एक मरतबा मेरे को आउट किया। तो ऐसे बोलते हैं वैसे तुमने देखा था मैंने यहाँ से छक्का मारा, मैंने बोला चढ़े चलो ना भाई, तो हंस हंस के पागल, पीछे ही गिर गए, हंस हंस के पागल हो गए। बोलते हैं वैसे ये तो आपने भी क्लास ले ली, इसका मतलब आप छक्का मारेंगे? बोला जी जरूर। तो फिर मैंने उसी वक्त ही मैंने एक छक्का मारे, उनका भारी बैट था ना, तो इसीलिए मैच के लिए तो भारी बैट था, गला खराब था बेटा, भारी बैट था उनका, उससे मैंने फिर भी छक्के गिला। इस वक्त बैट को कहना चाहता हूँ आप मुझे अपने घर इनवाइट कीजिए, इस बार मैं अपना बैट लेकर आऊंगा और खेलूंगा भी। नाजरीन, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर अवैस शहजाद मूजी मर्ज ब्लड कैंसर से भी लड़ चुके हैं और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। इन्होंने मूजी मर्ज से कैसे लड़े और कैसे शिकस्त दी और इनकी क्या दौरान है ब्लड कैंसर की मसरूफियात क्या थी, इनके बारे में पूछते हैं कि अवैस आपने किस तरह इस चीज़ से फाइट की और क्या क्या आपने इस तकलीफें बर्दाश्त की ब्लड कैंसर मूजी मर्ज से लड़ते हुए? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ब्लड कैंसर से लड़ता रहा, सुइयां लगी, मेरे बाल जड़ गए, मुंह पक गया, रोटी खाने दिल का, पानी पीना था, रोटी खाना लगती थी, चलो मैं पेट में भूख तो बहुत लगती थी मगर मैं कुछ खा नहीं सकता था। ऐसी कीमो, एंटीबायोटिक, ऐसी सारे ऐसी मैं गया तो कभी दाखिल हो जाना, इमरजेंसी में चले जाना, ऐसे दाखिल हो जा, सुइयां लगती, एंटीबायोटिक लगती रही, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं यही कहता रहा सब अल्लाह के हाथ में चले और चलता रहेगा, अल्लाह कुछ भी चाहे, अल्लाह इस बीमारी को ठीक भी कर सकता है और इस बीमारी को मिटा भी सकता है। अल्लाह के करम से मैं ठीक हूँ, पहले तो अल्लाह के करम से मैं ठीक हूँ, फिर मैं अपने पापा के करम से ठीक हूँ, क्योंकि पापा को भी ड्राइविंग करनी पड़ती थी, आना जाना, सुबह शाम रात 3-4 हमारे चक्कर है, कभी बीच में बीमार हो जाना, कभी भी अगर मैं नज़ला या कोई जुकाम कुछ भी खांसी होता है तो मेरे को डायरेक्ट इंडस हॉस्पिटल जाने, ना कि किसी भी हॉस्पिटल जाने, मेरे सिर्फ इंडस हॉस्पिटल जाने। कुछ भी लोग गए, मेरे जो दोस्त थे, चाहने वाले थे इंडस हॉस्पिटल में, ऐसा कहना नहीं चाहिए, वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, अल्लाह ताला के पास चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अल्लाह ताला मेरे को भी अपने पास बुलाना चाहता तो बुला सकता है, क्योंकि सब अल्लाह के हाथों में चल रहा है, अल्लाह कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। देखा नाजरीन आपने, अवैस शहजाद ने किस तरह इस बीमारी से लड़ते हुए उसको शिकस्त दी और मज़ीद भी इनका हौसला देख लें, इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को महफूज रखा अल्लाह ताला के करम से, और इनके हिम्मत और हौसला दाद देने के काबिल है। इसके अलावा मैं अवैस शहजाद आपसे पूछूंगा कि अब आपकी ख्वाहिश क्या है, आखिरी आप मज़ीद आप ख्वाहिश जो है आप उसमें क्या करना चाहते हैं, अगली ख्वाहिश क्या है कि आपकी अब ज़िंदगी में आगे? जी मेरी आखिरी और पहली ये ख्वाहिश है मैं खाना काबा जाऊँ,
खाना काबा देखूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये खाना काबा देखूं, मक्का मदीना देखूं। अगर अल्लाह चाहे तो मैं उसके अंदर भी चला रहूं, बहुत बड़ी बात। और मैं बेशक अंदर ना जो बस पर एक मरतबा खाना काबा देख लूं। आप लोगों को भी पता है कि मैं हर किसी की ख्वाहिश होती है खाना काबा जाने की, उसको चूमने की, इसीलिए मैं भी खाना काबा जाऊंगा। अल्लाह के करम से मैं भी उसको चूमूंगा इंशाल्लाह। नाजरीन, ये अवैस शहजाद जो कि कम उम्र तरीन रिपोर्टर का एजाज़ हासिल है, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ चुके हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ बड़े बड़े रिपोर्टरों से मिल चुके हैं। अब जो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने शिकस्त जिस तरह दी, अब ये कौम को या उनके बच्चों को जो कैंसर के मरीज हैं, जो मर्ज में लायक हैं, उनके लिए ये क्या पैगाम देते हैं? जी अवैस शहजाद बताइएगा। जी मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप अपनी हिम्मत ना हारें। आपको जो भी इलाज चल रहा है आप अपनी हिम्मत ना हारें, क्योंकि आप अपनी भी एहतियात रखें, अपने वालिदैन की भी एहतियात रखें। ऐसा क्यों? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि वालिदैन आते हैं पूरा दिन है ना, शाम रात, क्योंकि एक लेडीज आ जाए, हम एक सीट मिलती थी, मैं और पापा एक मुश्किल से बैठते थे, या मैं पापा एक गोदी में बैठता था या पापा खड़े रहे, तो ऊपर से लेडीज आ जाती थी, पापा खड़े रहते थे, फिर पापा मुझे गोद में उठा लेते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप माँ जो आपकी वालिदैन होते हैं, इसीलिए उनकी भी आप एहतियात करें और अपनी भी आप अपनी खुद एहतियात करें। तो नाजरीन, ये थे अवैस शहजाद जिनका इंटरव्यू आपने सुना। उम्मीद है कि आप इनकी बातों को गौर से तवज्जो से बनाएंगे। जो बच्चे बिलखसूस ब्लड कैंसर के मरीज हैं, ये हमारे हीरो चाइल्ड स्टार अवैस शहजाद और आपके भी इंशाअल्लाह हीरो, और ये इन्होंने जो बातें आपसे कहीं उस पर अमल कीजिएगा। और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त दी। अगर अवेयरनेस के हवाले से बताऊँ ना, तो कैंसर की अवेयरनेस ये कि आप मास्क पहने रखें, हैंड सैनिटाइजर लगा कर रखें। और कोई बच्चा बैठ जाते 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी बहुत कम के लिए, तो कपड़े चेंज करें। घर आते तो भी कपड़े चेंज करें और बेड की चादर भी चेंज करें। और आपका जो भी खाना है वो आप घर पे बनाकर बाहर का नहीं खाना। आपको यही एहतियात है आपकी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी भी मशीनें सैंडविच की, पिज्जे की, बर्गर की, ये सारी घर में ला कर रखी हुई है, ये मैं खाता हूँ तो घर पे। और मैंने एक चीज़ आ ली उसको फ्रिज में रख ली, वो मैंने दोबारा निकाली, मैंने फ्रेश खानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जा कैंसर तुझे कैंसर हो जाए, हमने डरना नहीं, हमें इस कैंसर से लड़ना है। जिंदगी के मेले, जिंदगी के